अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट, हमने क्लास 10 साइंस मैथमेटिक्स का आगाज़ किया हुआ है। यूनिट नंबर 2 हम कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट करेंगे। उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स किए थे। आज हम रिमेनिंग 4 पार्ट्स कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट, यूनिट नंबर 2 का नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में क्योंकि हमने फर्स्ट 4 पार्ट्स किए तो आपको काफ़ी आइडिया हो चुका है कि हमने ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट, ये हमें रूट्स गिवन है -1 एंड -3 और इन रूट्स के इस रूट्स के ये जो दोनों रूट्स हमें गिवन है इसकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। जिन रूट्स के ये इन रूट्स के हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो -1 एंड -7 are the roots of required quadratic equation के ये जो रूट्स हैं ये हमारे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं और हमने वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। स्टूडेंट, उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ लिया है x² - sx + p = 0। इसके लिए हमें चाहिए है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अभी ये हम पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट, सम ऑफ रूट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सम ऑफ रूट्स में इन दोनों रूट्स को हम सम कर लेते हैं। -1 प्लस -7, तो -1 प्लस माइनस, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास सम ऑफ रूट्स के आगे -8। नाउ हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में इन दोनों रूट्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 को और -7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट ये क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 7 1 7 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हमने ये जो इक्वेशन पढ़ी है x² - x + p = 0, इसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पुट कर देते हैं। हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड किए हैं -8 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 7, तो माइनस माइनस स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स क्या हैं, -1 एंड -7। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें भी हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स गिवन है क्योंकि उनमें आयोटा इन्वॉल्व है, 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा। तो स्टार्ट हम इसी तरह से करेंगे, सिंस 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा आर द रूट्स ऑफ required quadratic equation के 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा जो हैं वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं पहले। सम ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स को सम कर लेते हैं, 1 + आयोटा प्लस 1 - आयोटा। तो स्टूडेंट, आयोटा आयोटा से कट गया तो 1 + 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2। तो हमारे पास जो गिवन रूट्स हैं उनका सम क्या आ गया स्टूडेंट, 2। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा ना इसमें, 1 का स्क्वायर - आयोटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 1 + 1 स्टूडेंट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, गिवन रूट्स के आगे 2।
नाउ हम इक्वेशन यूज़ करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एस क्या है, एस हमने फाइंड किया है 2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं 2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके हमें रूट्स गिवन थे। वो रूट्स क्या थे, 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। यानी इसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसके रूट्स क्या आएंगे, 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट नाउ लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 8। और पार्ट नंबर 8 में भी हमें 2 रूट्स गिवन है, 3 प्लस के रूट 2 एंड 3 माइनस के रूट 2। तो स्टार्ट करते हैं, सिंस 3 plus k root 2 and 3 minus k root 2 are the roots of required quadratic equation। सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हैं 3 प्लस के रूट 2 प्लस 3 माइनस के रूट 2। तो स्टूडेंट्स के रूट 2 से कट गया तो 3 प्लस 3 बच गया। तो 3 प्लस 3 हम करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास स्टूडेंट 6। गिवन रूट्स का सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 6। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। 3 प्लस के रूट 2 एंड 3 माइनस के रूट 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लग जाएगा, 3 का स्केयर माइनस के रूट 2 का स्केयर। तो स्केयर स्केयर रूट से कट गया, 3 का स्केयर स्टूडेंट 9 होता है माइनस 2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स स्टूडेंट हमने फाइंड कर लिए 7 जो कि हमें गिवन रूट्स थे। और अब हम इक्वेशन यूज़ करते हैं, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स हमें गिवन है माइनस 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है 7 जो अभी हमने फाइंड किए हैं। सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड किए 6 तो s की जगह पे 6 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किए 7 तो उसकी जगह पे स्टूडेंट क्या आ गया 7। तो ये स्टूडेंट हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स क्या हैं 3 प्लस के रूट 2 एंड 3 माइनस के रूट 2। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 1 के जो लास्ट 4 पार्ट्स थे उसमें से मैंने आपको 3 पार्ट्स बोर्ड पे सॉल्व करवाए। एक पार्ट स्टूडेंट मैंने आपको सॉल्व नहीं कराया जो कि आपने एज प्रैक्टिस खुद एज अ होमवर्क आपने सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो 2.6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।